नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर किस मिट्टी के बने हैं, किस तरीके से वो पूरे सब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करते हैं, ये बात समझ में आती ही नहीं है। क्योंकि इस सारा कारण ये है कि वो हर बात में वो ये मान चुके हैं कि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं और सब्जेक्ट को घुमाने में बड़े माहिर हैं, जादूगर हैं, कलाकार हैं। ये मतलब एक अजीब सी चीजें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि राजनीति में या कहीं पर भी जो संवैधानिक पद होते हैं उन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो भी कुछ करता है तो उसमें उसको पकड़ लिया जाता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाता है। ये चोरों के साथ भी है, कोई भी चोरी छिपती नहीं है, आज नहीं तो कल पकड़ी जाती है। सेम ऐसा ही होता है। अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले से बचने के लिए एक नया दांव चल दिया है। नया दांव बड़ा हास्यास्पद है, बड़ी हंसी की बात है कि देखिए एक मुख्यमंत्री अपने आप को किस तरीके से चालाक दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से वो चीजों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, टालने की कोशिश कर रहा है, चीजों को आगे पीछे करके वो इस पर काला पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत ही भ्रष्ट सरकार की मशीन दी है, बहुत ही भ्रष्ट है ये। सब लोगों ने हजारों करोड़ों का घोटाला, दिल्ली के सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ये बात बिल्कुल सच है। तो हम आपको ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नया सिगूफा छोड़ा है दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले से बचने के लिए। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि हमने सीएजी ऑडिट का फैसला ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम अब दिल्ली जल बोर्ड के सभी खातों का सीएजी ऑडिट, कैग ऑडिट कराना चाह रहे हैं और कराएंगे। हमने ऑर्डर कर दिया, आदेश कर दिया। अपने चंपू पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने उनसे ये खबर लीक कराई, यानी कि मीडिया के पास भिजवाई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके घोटाले की जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। अब देखिए जांच कैसी, कैग की जांच जो होगी, सीएजी की जो जांच होगी वो कैसी है। ये जो ऑर्डर दिए गए हैं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने 15 साल के जो खाते हैं दिल्ली जल बोर्ड के उनकी जांच के ऑर्डर दिए हैं। अब भैया 15 साल के खातों के ऑर्डर आपने क्यों दिए हैं? आपकी सरकार को 9 साल हुए हैं दिल्ली में आए हुए और आप 15 साल के जांच दे रहे हैं, यानी कि शीला दीक्षित के सर पे ये ठीकरा फोड़ने वाले हैं कि देखिए ये जो घोटाला हुआ था, ये जो इतना पैसा जो गया है, ये तो शीला दीक्षित के समय में चला गया, हमको तो वैसे ही लपेटा जा रहा है। यानी कि 2015 तक जो है अगर इनकी सरकार ही नहीं थी तो शीला दीक्षित पर ये ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर जो आरोप लगा रही है वो केजरीवाल की जो टाइमिंग है, केजरीवाल का जब से शासन शुरू होता है, यानी कि जो जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई तब से अब तक का जो दिल्ली जल बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तरह तरह से दिल्ली के सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है जल बोर्ड के पैसे से, उसमें उसकी जांच की जानी चाहिए चाहिए थी नियम के तौर पर। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं, क्योंकि 2013 में जो शीला दीक्षित की सरकार थी वो चली गई थी, तो इससे पहले के खातों की जांच कराने का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो उलटफेर होगा वो सारा शीला दीक्षित सरकार के टाइम पर डाल दिया जाएगा, उस पर बड़ी बड़ी बयानबाजी की जाएगी। ये सारी चीजें बहुत गंभीरता से ली जानी चाहिए, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब इसमें सीएजी के ऑर्डर के बहाने जो 15 साल का ऑडिट कराया जाएगा उसमें शीला दीक्षित सरकार पर पूरा का पूरा चोरी का, डकैती का ये ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि जी वो तो पुरानी सरकार ने जो डकैती डाली थी, जो चोरी की थी, ये तो हमको यहां पर भरनी पड़ रही है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि शीला दीक्षित सरकार के लिए, शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेकर घूमा करते थे, बड़े आरोप लगाते थे, लेकिन शीला दीक्षित इतने समय तक रही और वो अरविंद केजरीवाल एक एफआईआर तक, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक एफआईआर तक कांग्रेस या कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ नहीं करवा पाए थे। अब आप बताइए कि 15 साल
15 साल के खातों का क्यों आकलन ऑडिट कराया जाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। 2013 तक चली कांग्रेस के दौरान हुए कामकाज की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से बताया गया है कि जल बोर्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड में आर्थिक अनियमितताओं के कारण लगाए जा रहे आरोप सीएजी से ऑडिट के फैसले के बाद सामने आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सीएजी ऑडिट से सब साफ हो जाएगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, कहां पर मीडिया कर्मियों से बात किया अरविंद केजरीवाल ने? कौन से मीडिया कर्मी थे? अपने ही चंपुओं को बुलाते हैं, उनसे वीडियो बनाते हैं और सबको सर्कुलेट कराते हैं। ये देखिए किस तरीके की चीजें होती है। आगे कहते हैं कि विपक्ष के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएजी ऑडिट अगर होगा तो 15 साल का ऑडिट हमने ऑर्डर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड का यह थर्ड पार्टी है। देश की सबसे बड़ी संस्था है सीएजी, जो अपनी ऑडिट के बाद दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। ये सारी जो गड़बड़ की है, ये लोग उलट पुलट आरोप लगाते रहते हैं, वो पता चल जाएगा। यानी कि बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब इन सब से आप ये समझिए, दिल्ली जल बोर्ड में लंबे समय से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो टैंकरों से पानी सप्लाई करते थे, या जो दूसरे तरीके के काम जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहे थे, जो नालों की सफाई कर रहे थे, जो क्रेन जिनकी चलती है, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके जो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उनका जो फंड है, वो लंबे समय तक वो नहीं दिया गया अभी तक। इसके बाद सभी ने स्ट्राइक कर दी थी जल बोर्ड में, और जल बोर्ड के वो कॉन्ट्रैक्टर अब हाई कोर्ट की शरण में गए हैं अपना बकाया मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल से। यही हाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो रहा है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, उनका भी बुरा हाल है। लंबे समय से उनको सैलरियां नहीं दी गई हैं। आप समझिए कि किस तरीके से पैसे, आखिर ये पैसा गया कहां? जो अरविंद केजरीवाल बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे, देखिए ईमानदार सरकार है जी, बहुत पैसा बचाते हैं हम, जो सरकारें भ्रष्टाचार करती थी, एक पैसा नजर नहीं आ रहा है कहीं पर। केजरीवाल एंड कंपनी के खाते में एक पैसा नजर नहीं आ रहा है, सब में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ईमानदार सरकार बहुत पैसा बचा रही है। अगर पैसा बचा रही है तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट क्यों नहीं हो रही? दिल्ली सरकार के लेक्चरर्स जो 12 कॉलेजों में जो हैं, जिनमें करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का बकाया है, उनकी पेमेंट क्यों नहीं कर रही है? बहुत सारी चीज है। भाजपा इस पर बार बार इन पर आक्रामक है, हमलावर है। दिल्ली सरकार ने ऑडिट का यह फैसला ऐसे समय पर किया है जब जल बोर्ड को लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे। दिल्ली भाजपा ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन में भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा ने 400 से 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, और लगाते हुए ईडी और सीबीआई को इस मामले में जांच करने के लिए पत्र भेजा था। दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक लेटर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को इस बारे में लिखा था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जांच कराई जाए कि आखिर दिल्ली जल बोर्ड का इतना पैसा अपग्रेडेशन पर कैसे लगा, कहां लगा, उसके बिल कहां है, किन लोगों ने ये बिल रेज किए, कौन लोग थे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, और फिर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा क्यों नहीं दिया गया। ये सारी चीजें हैं, जांच में सामने आएगा। जब अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं लगातार, शीश महल का उनके ऊपर चार्ज है, शराब घोटाले में वो फंसे हुए हैं, ईडी के संबंध को अभी तक अवॉइड कर रहे हैं चुनावों के कारण, जिनमें उनको नोटा से भी कम वोट मिला, और अब दिल्ली जल बोर्ड में जब वो घोटाले में लपेटे में आ रहे हैं, तो अब वो 2015 तक का ऑडिट, सीएजी ऑडिट कराने की बात करके इस पूरे मामले को घुमाना चाहते हैं। और जो अपनी चोरी है, जो शीला दीक्षित अब है नहीं, वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनके ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कितनी सफाई से कर रहे हैं, ये जनता को सोचना होगा।
कि किस तरीके की नेता हैं ये और किस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ करते हैं। अरविंद केजरीवाल हर बार इसी तरीके से पलटते हैं और अपने जो पाप हैं उनको दूसरों पर डालकर खुद को माफ कर लेते हैं। बड़ी बात है। आपको अगर मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।